So hey guys, welcome back to another video. We are now going to study Aschelminths. Aschelminths को otherwise Nemathelminths बोला जाता है, also called as Nemathelminths. Nemathelminths, ठीक है. They are also called as roundworms. Body is round and circular. Body is round and circular. हाँ, अब इसके बाद देखने जा रहे हैं कि हैबिटेट क्या होता है, मतलब ये कहाँ पे रहता है. एस्केलमिन्स रहता है. हमने देखा था कि पैरासाइटिक कौन कौन होते हैं. हमने देखा था कि प्लैटिहेल्मिन्स, एस्केलमिन्स, देन एनेलिडा, ये तीनों फाइलम में क्या होता है, पैरासाइटिक फॉर्म्स होते हैं. प्लैटिहेल्मिन्स में पैरासाइट मोस्ट होते हैं और फ्री लिविंग सम होते हैं, लेकिन एस्केलमिन्स में 50-50 होते हैं. तो इसमें क्या होता है, फ्री लिविंग होता है. ठीक है, फ्री लिविंग एंड पैरासाइटिक 50-50% होते हैं. ठीक है. फ्री लिविंग में क्या होते हैं, फ्री लिविंग में होते हैं एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल. पैरासाइट में भी ये रहता है एनिमल्स में और प्लांट में. प्लैटिहेल्मिन्स कहाँ रहता है, ओनली एनिमल में रहता है प्लैटिहेल्मिन्स. एस्केलमिन्स रहता है प्लांट में भी और एनिमल में भी, दोनों में. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है. ऑर्गन सिस्टम, यस, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सिमेट्री इसका होता है बाइलेटरल. ये सब हम पहले में पढ़ चुके हैं. ठीक है. जो भी पहले वाला वीडियोस नहीं देखे हो वो देख लो. जर्म लेयर इसका ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है. ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट प्रेजेंट होता है. स्यूडोसिलोमेट किसे कहते हैं, कमेंट में बताओ. डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होते हैं. कंप्लीट विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स. और इसका डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है. एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के बाहर होता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका होता है हमारा बॉडी सरफेस से. ठीक है. रेस्पिरेटरी सिस्टम फास्ट फॉर्म होता है कहाँ से, आर्थ्रोपोडा से. ठीक है. सर्कुलेशन होता है इसका एब्सेंट होता है. सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, लेकिन सर्कुलेशन होता हुआ. ठीक है. एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका होता है, देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ. ये जो दिख रहा है ये ब्लू कलर में, ये एच की तरह दिख रहा है ना, एच की तरह. ये एच इंग्लिश अल्फ़ाबेट एच. ठीक है. ये जो साइड में प्रेजेंट होता है ये सब. ठीक है. ये सब ऐसे मतलब क्या होते हैं, ऐसे आगे पीछे हो करके यहाँ से जो एक्सक्रीशन होता है, मतलब एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट्स, ये इसके अंदर आ जाता है. ठीक है. ये जो होता है, ये जो ट्यूब होता है एच शेप का, इसके अंदर आ जाता है. तो ये भी यहाँ से पकड़ता है, यहाँ से इसको इस ट्यूब के अंदर लेता है. ठीक है. इस ट्यूब के अंदर. देन ये सब यहाँ से होकर के यहाँ जाते हैं.
इसका भी यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक जा करके ये जो दिख रहा है पिंक कलर का, इसके थ्रू ये एक्सक्रीट हो जाते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी ट्यूब, एक्सक्रीटरी ट्यूब ओपनिंग थ्रू ए एक्सक्रीटरी पोर। पोर का मतलब क्या होता है? पोर का मतलब होता है, ये होता है एच शेप्ड। पोर का मतलब होल होता है, होल। जैसे पोर बियरिंग एनिमल कौन है? कमेंट में बताओ, पोर बियरिंग एनिमल कौन है? एच शेप्ड होता है, ठीक है। देखो ये एच की तरह दिख रहा है ना, ऐसे एच। नर्वस सिस्टम इसका होता है नर्व रिंग, होता है नर्व रिंग प्लस लॉन्गिट्यूडिनल नर्व, मतलब ऐसा होता है। देखो मतलब ये एक नर्व है, मतलब ये एक न्यूरॉन है, ठीक है। इसके ये एक्सन निकला ऐसे, फिर ये एक न्यूरॉन, मतलब सेल बॉडी, ये एक्सन, फिर इसका ये, फिर ये एक, फिर इसका ऐसे निकला, फिर ये एक सेल बॉडी का टेंडर, ये आया यहाँ। ये देखो ये एक रिंग फॉर्मेशन हुआ, ये रिंग, ठीक है। एक रिंग फॉर्मेशन हुआ है, फिर यहाँ से ऐसे लॉन्गिट्यूडिनली और एक नर्व लगा हुआ है ऐसे। देखो एक सेल बॉडी, फिर यहाँ से ऐसे एक्सन, फिर ऐसे भी यहाँ से लगा हुआ है, ये ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से एक्सन, फिर ऐसे। इन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे हम पढ़ेंगे कि न्यूरॉन कैसा होता है, या अभी आप देख लो ऐसा होता है, ठीक है। नर्व रिंग एंड लॉन्गिट्यूडिनल नर्व। अरे ठीक, नर्व रिंग ये है, ये ऐसे रिंग की तरह रिंग, और लॉन्गिट्यूडिनल ये है ऐसे, ये है रिंग, ठीक है। अभी हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब सेक्सेस इसका क्या होता है? सेपरेट होता है, सेपरेट। हम इसे याद रखे थे ना, हट स्वीटी, ठीक है, मतलब सेपरेट होता है। और इसको डायसियस भी बोलते हैं, डायसियस। सेपरेट होता है और इसको डायसियस भी बोलते हैं, डायसियस। फर्टिलाइजेशन इसका क्या होता है? आइसक्रीम बहुत एक्स्ट्रा, फिर आइसक्रीम 4, मतलब आइसक्रीम 4 में आइसक्रीम बहुत एक्स्ट्रा, नाइडेरिया, टिनोफरा के बाद 4 फाइलम में इंटरनली होता है, तो इसमें भी इंटरनली होगा, इंटरनल। फिर इसका डेवलपमेंट क्या होता है? इंडिया बोले डीएनए भी, मतलब बोले मतलब बोथ का मतलब होता है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल्स देखने वाले हैं। एग्जांपल्स इसका होता है एस्केरिस, उच्चेरेरिया और एनसाइक्लोस्टोमा, देन एंटेरोविस,
एंटेरोबिस, ठीक है, इसे कहते हैं फाइलेरिया वर्म, फाइलेरिया वर्म कहते हैं। और एनसाइक्लोस्टोमा को हुक वर्म कहते हैं। एंटेरोबिस को पिन वर्म कहते हैं, ठीक है। ये रहता है ओनली ह्यूमंस में, ओनली इन ह्यूमंस। एस्करिस ओनली इन ह्यूमंस में रहता है। और ये एस्कारियासिस जो मतलब डिजीज होता है एस्कारियासिस, वही कहता है एस्कारियासिस। वो एस्कारिस प्रेजेंट होता है हमारे इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये केवल ह्यूमन के अंदर ही प्रेजेंट होता है। इसके वजह से इसे कहते हैं मतलब मोनोजेनेटिक। डाइजेनेटिक में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मोनोजेनेटिक इसे कहते हैं, दैट इज मोनोजेनेटिक, मतलब एक ही जगह वो प्रेजेंट होता है। फाइलेरिया वर्म कहाँ कहाँ रहता है? फाइलेरिया वर्म रहता है ह्यूमंस पे, और ह्यूमन एंड मस्क्विटो, मच्छर और ह्यूमन दोनों पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं कौन कौन सा डिजीज कौन करता है, ठीक है। इससे लिख देते हैं, किससे लिखूँ? इससे एस्करिस, एस्करिस करता है हमारा एस्कारियासिस, एस्कारियासिस। एस्कारियासिस में हमारा इंटेस्टाइन में ये रहता है एस्करिस। इसके वजह से हमारा पेट में दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है, कफ वगैरह होता है, तो उसको एस्कारियासिस कहते हैं, ठीक है। अब उच्चेरेरिया क्या करता है? उच्चेरेरिया रहता है मच्छर पे, उच्चेरेरिया रहता है हमारा मच्छर पे, और वो करता है एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस वो होता है अगर मच्छर काट ले तो वो जगह फूल जाता है एकदम, ठीक है। एनसाइक्लोस्टोमा हमारा क्या कहता है? एनसाइक्लोस्टोमा मैं पिक्चर भी लाया हूँ दिखाने के लिए, ठीक है। एनसाइक्लोस्टोमा हमारा मतलब लेग में पेन करता है, लेग पेन, मतलब वो घुस जाता है अंदर, पेन मतलब पैर के अंदर। ये देखो यहाँ, ये देखो ये एनसाइक्लोस्टोमा है, ठीक है। ये राउंड वर्म ही तो होते हैं। ये देखो राउंड है, ये राउंड वर्म ही तो होता है, ठीक है। ये राउंड है, देखो ये ऐसे राउंड है, राउंड राउंड राउंड, ठीक है। ये ऐसे पैर के अंदर घुस जाता है। अगर आप कहीं पे ट्रैकिंग पे गए हो, ठीक है, अगर कुछ नहीं मतलब जूता वगैरह नहीं पहने हो तो यहाँ घुस जाएगा, और यहाँ पेन बहुत सीवियर पेन होगा, ठीक है। और ये देखो ये होता है हमारा एस्कारिस, एस्कारिस ऐसे हमारा इंटेस्टाइन में रहता है, और ये पेट दर्द करता है, ठीक है, वॉमिटिंग होती है, इसे कहते हैं एस्कारिस। ये भी देखो ये भी राउंड है, राउंड वर्म, ठीक है। राउंड का मतलब ऐसे राउंड नहीं, राउंड का मतलब इसका बॉडी राउंड है, समझे। अब इसमें हम पहचानेंगे मेल कौन है फीमेल कौन है। ये होता है मेल, ठीक है, जो देखना पीछे की तरफ ऐसे मुड़ा हुआ होता है, ऐसे ये जो मुड़ा हुआ है इसे मेल कहते हैं, और ये फीमेल है, ठीक है। ये है फीमेल और ये है मेल, फीमेल। और फीमेल होती है जो लॉन्ग होती है, लॉन्ग, और इसका पीछे वाला ये जो हिस्सा है ये स्ट्रेट होता है, और इसका कॉइल्ड होता है, स्ट्रेट एंड। ये जो होता है शॉर्ट होता है, शॉर्ट मतलब छोटा सा होता है। ये जो फीमेल है वो बड़ी होती है, और स्ट्रेट एंड होता है, इसका कॉइल्ड एंड होता है, कॉइल्ड एंड। ये देखो एनसीईआरटी पे भी दिया गया है, ठीक है। ये फीमेल है, फीमेल देखो ये बड़ा है,
मतलब इसको अगर हम यहाँ से इसे सीधे कर दें तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर ये सीधा अगर कर दे तो यहाँ तक आ जाएगा यहाँ, लेकिन ये वाला इतना सही है, इतना, ये इतना, मतलब देखो कितना बड़ा है मेल के कंपैरिजन में। ये मेल इतना सा, ये फीमेल है इतना बड़ा। ये मेल है, इसका देखो यहाँ पे जो ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से ये दो निकल रहे हैं ऐसे, ये है ना, इसे कहते हैं पिनियल सीटे। पिनियल सीटे क्या कहते हैं? पिनियल सीटे। यहाँ से निकलता है, यहाँ से ऐसे, इसे कहते हैं पिनियल सीटे। पिनियल सीटे से वो क्या करते हैं, जो जब वो करते हैं जो उनका, क्योंकि इनका जो देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तब ये मेल ये पिनियल सीटे से फीमेल को यहाँ से पकड़ लेते हैं, ठीक है, हेल्प करता है इसमें। बस यही है और कुछ नहीं है, इतना सही है। उच्चर एरिया हमारा प्रेजेंट होता है मस्क्यूटो पे, वो हमारा एलिफेंटियासिस करवाता है। देख लेना, ऐसे इंसान होगा और उसका एक पैर ऐसा होगा और एक पैर ऐसा एकदम मोटा सा, क्योंकि यहाँ पे वो मस्क्यूटो बाइट किया होगा, ठीक है। बस इतना सही था, ख़त्म, टाटा।